गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज का लेक्चर स्टार्ट करता है। नाउ लास्ट टाइम हम लोग यूनिट 2 हम लोगों ने कंप्लीट किया था एंड दिस टाइम वी सपोज टू स्टार्ट विद यूनिट 5। एज वी नो कि आपका यूनिट 3 एंड 4 जो है इट्स ऑलरेडी डन बाय कल्याणी मैम, और जो यूनिट 5 है वो फर्स्ट हाफ जो है वो कल्याणी मैम डिस्कस करेंगे एंड सेकेंड हाफ आई विल बी डिस्कसिंग। सो यूनिट 5 का सेकेंड हाफ जो है टोटल आपके यूनिट 5 में 21 टॉपिक्स है। 5.1 टू 5.3 5.4 वैसे करके 5.21 तक है। सो टिल 5.10 कल्याणी मैम विल बी डिस्कसिंग एंड 5.11 से आई विल डिस्कस दिस। सो आपका यूनिट 5 स्टार्ट हुआ ना, कल्याणी मैम ने स्टार्ट किया रहेगा ना यूनिट 5 गाइस? हेलो सर, हाँ स्टार्ट हुआ है। ओके। सो इन यूनिट 5 हम लोगों का जो टॉपिक है इट बेसिकली टॉक्स अबाउट मैट्रिक्स। सो मैट्रिक्स क्या होता है? एज वी नो वी यूज मैट्रिक्स टू सिंप्लीफाई complex algebraic equations, mathematical equations. So in short, to make some difficult calculations simple, we use matrix. So matrix is a scale measurement defined in terms of the standard well defined unit. Metrics are a system of parameter or a way of quantitative assessment of a process that is to be measured. Metrics define what is to be measured. Now metrics are usually specialized by subject area, like we might be using metrics for software development testing, हर किसी के लिए हो सकता है। तो certain domain के लिए ये valid रहता है and certain जगह पे it cannot directly added there, or I cannot directly say कि just for defining the quality and the added improvement on the existing software I'll be using metrics only. So कहीं कहीं पे ये exactly apply हो जाता है, बहुत अच्छी तरह से हम लोगों को help करता है to define or to provide the exact information about something, and sometimes it doesn't added properly on somewhere. तो मैट्रिक्स जो है ये अलग अलग लोकेशंस पे हम लोग अप्लाई करता है। सो एज यू कैन सी टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स रहता है, लाइक इफ आई से कि जैसे ही हम लोगों ने क्लाउड बेस्ड कोई टेक्नोलॉजी या कंपोनेंट्स ऐड किए, या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐड किया, ऑगमेंटेड रियलिटी ऐड किया, या फिर और मोबाइल एप्स ऐड किया हम लोगों ने इंस्टेड ऑफ जस्ट वेबसाइट, तो बाय अडेप्टिंग टू अ न्यू टेक्नोलॉजी आपका यूजर पर्सपेक्टिव, यूजर इंटरैक्शन या यूजर के साथ जो ट्रस्ट था उसमें कितना डिफरेंस आया, इज इट बेनिफिशियल टू यू, और पहले जो आपके यूजर्स जितने थे जितने आपसे कनेक्टेड थे अभी भी उतने ही कनेक्टेड है। सो अगर ज्यादा चेंजेस नहीं आए, मतलब एज पर द मैट्रिक्स टेक्नोलॉजी डजंट हेल्प यू मच to connect or to engage more audience or more users on your platform or on your software. Clear है? Next is process metrics, क्या क्या प्रोसेसेस दे रहा है, एंड लास्ट इज सर्विस मैट्रिक्स। तो टोटल हम लोग के पास 3 टाइप के मैट्रिक्स रहते हैं, टेक्नोलॉजिकल, प्रोसेस एंड सर्विस मैट्रिक्स। अब इसमें से कौन सा कब ज्यादा बेनिफिशियल होगा वो आपको समझना होता है, एंड वो अगर हम लोग प्रॉपर अगर समझ पाए then we can easily work with this. So as you can see यहाँ पे टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स, प्रोसेस मैट्रिक्स बराबर है एंड सर्विस मैट्रिक्स, तीनों का मेन काम ये रहता है टू प्रोवाइड अ बेटर लेआउट वेयर वी कैन एंगेज मोर एंड मोर ऑडियंसेस, और वी कैन प्रोवाइड अ बेटर फास्टर प्रोसेस। यहाँ पे क्वालिटी के ऊपर ज्यादा फोकस रहेगा, या I can say for a faster result or for a better performance we can work with this. So as you can see first यहाँ पे आपको दिया हुआ है टेक्नोलॉजिकल मैट्रिक्स। दिस मैट्रिक्स स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द IT इक्विपमेंट्स इंफ्रा बराबर है,
अब यहाँ पे ये भी आपको देखना है कि अगर मैं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट कर रहा हूं तो मेरे पास जो आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है, दैट इज जो मेरे पास जो नेटवर्क है, मेरे पास जो कंप्यूटर्स है, are this computer capable of handling or running or making them improving their performance as and when technology gets advanced? ये आपको समझने की जरूरत है. So in most IT, we are somewhat overwhelmed with the availability of various technological metrics. है ना? Some example क्या है? CPU utilization of the server. जैसे आप देखो मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि स्टार्टिंग में जो ट्विटर है वो बहुत ज्यादा हैंग होता था, बराबर है. नाउ दे हैव स्विच टू रूबी ऑन रेल. आपने ये सुना रहेगा, दिस इज द टेक्नोलॉजी विथ मोंगोडीबी. तो इससे क्या हुआ, अभी उनका सिस्टम जो है वो डाउन नहीं जा रहा है, सीपीयू यूटिलाइजेशन बढ़ गया सर्वर पे. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम वो एक बहुत लार्ज अमाउंट का जो डेटा है उसको एफिशिएंटली हैंडल कर पा रहे हैं. तो डिस्क स्पेस यूटिलाइजेशन कैसे करना है, अगर आपके पास इनफ डिस्क नहीं है सो हम लोग क्लाउड पे सारी चीजों को कैसे मूव कर सकते हैं. देन बहुत ज्यादा डेटा है उसमें से एनालाइज करना है, तो बिग डेटा एनालिसिस कैसे करेंगे. आई होप आपने वर्ड सुना रहेगा. आप देखो कि आज के टाइम पे अगर Amazon पे मैं जाता हूँ, इफ आई सर्च फॉर एनी स्पेसिफिक XYZ टाइप ऑफ अ प्रोडक्ट, नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स आई विल स्टार्ट गेटिंग एडवर्टाइजमेंट ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ प्रोडक्ट ओनली. So that is the analysis which is done with the help of big data analysis. तो जो हम लोगों के viewers या users है उनका behavior identify करके टारगेट स्पेसिफिक मार्केटिंग में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है. स्पीड ऑफ नेटवर्क इंटरफेस सिंपल है ये तो. अब देखो बहुत सारी जो चीजें है ना यहाँ पे वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इट. सो यूनिट 5 में मैं इतना ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्विकली विल बी फिनिशिंग अप द थिंग्स. सेकेंड जो हम लोग का टॉपिक है, इट इज टॉकिंग अबाउट प्रोसेस मेट्रिक्स. सो क्या है, देखो यहाँ पे प्रोसेस मेट्रिक्स मेजर सम स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ द प्रोसेस वेदर एन ऑर्गेनाइजेशन इज consciously following ITIL or not. There will still be several process in place. For example, number of failed changes per week, है ना. प्रोसेस एनालाइज करेंगे कितने बार फेलियर्स आ रहा है, कितने इंसिडेंट आ रहा है पर मंथ, नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंप्लीटेड पर मंथ. अब यहाँ पे हम लोग प्रोसेस मैट्रिक्स में क्या देखते हैं कि कोई एक प्रोसेस यूजर्स कंप्लीट करने का ट्राई कर रहे हैं बट दे फेल्ड टू कंप्लीट इट. ओके, वो यहाँ पे बताएंगे हम लोग. सो दैट्स वन थिंग. नाउ सो दैट्स वन थिंग. सो यहाँ पे अभी क्या होगा मेनली कि हम लोग एवरेज इंसिडेंट एंड नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंप्लीटेड पर वीक, ये दो चीजें कैलकुलेट कर रहे हैं. अब इसमें ये भी होगा कि जब कभी इफ आई ट्राई टू परफॉर्म एनी प्रोसेस, आई एम अ क्लाइंट या यूजर एंड पे हूं, मैं क्लाइंट साइड पे हूं एंड मैं कोई एक XYZ प्रोसेस परफॉर्म करने की ट्राई कर रहा हूं. I found some failure while executing this process. So मैं क्या करूंगा, I'll raise one ticket. टिकट का मतलब होता है कंप्लेन, ठीक है. जैसे ये कंप्लेन मैंने रेज किया, इमीडिएटली जो हम लोगों के डेवलपर एंड है वहां से कोई ना कोई ये टिकट को एक्सेप्ट करेगा. नाउ whoever accepts this ticket, he is responsible to resolve क्लाइंट ग्रीवांसेस ऑन टाइम. सो हम लोगों को देखना है कि नंबर ऑफ रिक्वेस्ट कंप्लीटेड पर वीक कितने हैं, कितने ऐसे ग्रीवांसेस आए, कितने टिकट रेज हुए बेसिकली, और वो टिकट का कैटेगराइजेशन आएगा. मतलब कौन से टाइप के प्रोसेस या टास्क जो है वो क्लाइंट परफॉर्म करने का ट्राई किया एंड दे फेल टू परफॉर्म XYZ टास्क, जिसके लिए उन्होंने टिकट रेज किया, मतलब कंप्लेन रेज किया, और हम लोगों के एम्प्लॉय ने कितने टाइम में वो टिकट को एक्सेप्ट किया. बराबर है. लाइक वी हैव सम क्लाइंट फ्रॉम US जिनको बहुत इंपॉर्टेंट टास्क है. अब उन्होंने जब टिकट रेज किया, यहाँ पे रात था,
तो आप वो टिकट को प्रोसेस में ही डाल रहे हो, आपके यहाँ पे जब मॉर्निंग होगा तब, मतलब आपका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो काफी पुअर है। तो वी शुड हैव, अगर आपका ITIL जो है ये अगर इंटरनेशनल लेवल पे कोई सर्विस या प्रोसेस प्रोवाइड कर रहा है, देन वी हैव 24/7 समवन हु कैन प्रोसेस और एक्सेप्ट दिस टिकट्स, अदरवाइज ये तो हेल्प ही नहीं करेगा, है ना। सो यहाँ पे वो आपको दिया हुआ है सर्विस मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स सर्विस मतलब ऊपर जो प्रोसेस और सर्विस है, दिस टू वर्क्स हैंड इन हैंड। सो बेटर सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्रोसेस एग्जीक्यूशन सक्सेस होना चाहिए। कोई प्रोसेस अगर अटक रहा है तो आप कितना इजीली कस्टमर सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं। ऊपर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वो दोनों साथ में ही काम करता है, तो ज्यादा दोनों में फर्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सॉरी सर्विस ट्रांजेक्शंस क्या होंगे, टाइम टू कंप्लीट अ स्पेसिफिक सर्विस ट्रांजिशन, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है। तो ये 3 टाइप के जो आपके मैट्रिक्स है, ये ओवरऑल इफेक्टिव कितने प्रॉपर वे में मैनेज कर पा रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग कितना बेटर है ना, हेल्थ ऑफ सर्विस मैनेजमेंट थ्रू आउट द ऑर्गेनाइजेशन कितना बेटर है, ये सारे पॉइंट्स पे वो काम करेंगे। दैट्स इट, दोनों हैंड इन हैंड काम करेंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो देयर इज नो मच डिफरेंस बिटवीन दिस। हाँ, उसके आगे यहाँ पे अगर आप देखेंगे नेक्स्ट आपको दिया हुआ है हाउ मेनी। अब यहाँ पे आपको रिकमेंडेशन दिए हुए है कि जहाँ पे आगे हम लोगों ने जो टॉपिक पढ़े थे कि हम लोग के पास क्लाइंट साइड से KPIs कितने हैं, देन कस्टमर सर्विस हम लोगों के एस्पेक्ट रेशियो क्या है। सो यहाँ पे इफ यू नोटिस वी हैव 2 थिंग्स कि एक तो CFS जो है एंड KPIs है। तो CFS एंड KPI 2 पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे होगा क्या बेसिकली, जस्ट 1 मिनट, CFS एंड KPI, 1 मिनट। हाँ, सो आपको यहाँ पे क्या बोल रहा है कि CFS एंड KPI जो है वो दोनों के बीच में आप इंसिडेंट मैनेजमेंट कैसे होगा। ओके, सो अगर आप देखेंगे हम लोग यहाँ पे CFS एंड KPI जो है ना, ये दोनों के बीच में इंसिडेंट मैनेजमेंट का बेसिक एक पॉइंट पड़ता है। इफ आई शो यू सम एग्जाम्पल ऑफ द सेम, ओके, सो हियर वी हैव एग्जाम्पल। देखो आपका KPI एंड CFS है, ओके, सो यहाँ पे CFS है और यहाँ पे ऊपर KPI है। तो CFS क्या बता रहा है बेसिकली, CFS बता रहा है कि आपके क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर्स कौन से हैं, वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट वी हैव इज क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर, एज यू कैन सी हियर। अब क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर क्या बात कर रहा है और क्यों पिक्चर में आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द कंसेप्ट ऑफ क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में बना था जो टाइम पे कंप्यूटर ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे क्रिटिकल आर द एरिया इन विच स्टेप्स आर टेकन वेयर हाई परफॉर्मेंस और सक्सेस इज इंपॉर्टेंट। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट जीमेल, तो जीमेल आपको बाकी के जो फंक्शंस दे रहा है, गूगल हैंगआउट है, गूगल मीट है, गूगल कैलेंडर है, ऑफिस 365 टाइप जो सपोर्ट अलग से प्रोवाइड करता है, गूगल का ऑफिस सूट है, ये सब ठीक है, लेकिन उसका क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर किससे डिफाइन होगा, उसका ईमेल सिस्टम कितना एफिशिएंट है और कितने बड़े अटैचमेंट में एट अ टाइम सेंड या रिसीव कर सकता हूँ। सो आप देखो फॉर दिस पर्पज उसने क्या किया, for efficient sending and receiving of email with an ease। स्टार्टिंग में क्या होता था, हम लोग के पास क्लाउड नहीं था, तो क्लाउड नहीं था तो मैक्सिमम आपके पास जो अटैचमेंट कैपेबिलिटी था वो था 25 MB। ठीक है, 25 MB। और इसमें भी प्रॉब्लम क्या होता था कि व्हेन आई ट्राई टू सेंड एन ईमेल टू 50 पीपल, एक साथ 50 लोगों को तो सेंड नहीं होता था। ठीक है, तो अभी मुझे इसमें से थोड़े नंबर्स कम करने पड़ेंगे, 20-30 ऐसे लोगों को सेंड करना पड़ेगा। एंड ये जो भी मैं सेंड करूंगा उसके लिए कंप्लीट बैंडविड्थ मेरा यूज होता था, क्योंकि ये कंप्लीट 25 MB जो है ये ट्रैवल करेंगे। लेकिन
by cloud, that is Google Drive. अब क्या हो गया कि this 25, 30, 1 GB, 10 GB data is uploaded on Google Drive और उसका एक link create हो रहा है and this link is traveling through an email. So the process got faster. That is my critical success factor. So now whenever users try to send any big attachment with an email, so because of this technological advancement, that is the cloud, आपका काम जो है वो faster हो गया and that helps for the higher performance or success of our application. ठीक है. So CFS element that are vital for strategy to be successful, objective to be achieved, there are often used to denote mission statements. वही बोल बचन है. So the main factors जो थे वो मैंने आपको बता दिए. अब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, मतलब जब कहीं पे क्लाउड नहीं था वो टाइम पे वी हैव एडेड अ क्लाउड, सो क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर वाइज दिस वाज एन एक्सीलेंट थिंग. लेकिन की परफॉर्मेंस इंडिकेटर क्या बोला है, आर मेजर यूज्ड टू क्वांटिफाई objective, they are accompanied by target or a threshold and enable performance measurement. Like right now we have OneDrive, iCloud, Amazon Cloud है ना, देन जियो का अपना खुद का क्लाउड है. आप देखो देर आर सो मेनी पीपल प्रोवाइडिंग द क्लाउड सर्विस. अब आपका की परफॉर्मेंस इंडिकेटर इज दैट विद इन द मार्केट और अ कंपटीशन ऑफ ऑल द क्लाउड सर्विसेज, हाउ एफिशिएंट यू आर और how your performance are better or improved compared to other ones, जिससे आपके लोग आपके पास ही रहे. सो अ की परफॉर्मेंस इज एन इंडिकेटर. फॉर एग्जांपल अगर ITIL की बात करें हम लोग, सो इंडिकेट्स वेदर अ परफॉर्मेंस इज गुड और नीड एन इम्प्रूवमेंट. सो याद रखो जब क्लाउड टेक्नोलॉजी नया था, जब जीमेल ने ये इन्वेंट किया वो टाइम पे तो इट वाज एक्सीलेंट बिकॉज नो अदर पीपल वे यूजिंग, लेट्स सपोज. But now everyone is on the cloud infrastructure. So वो time पे we need to improve our services. We need to make cloud service also a better one. मतलब क्या होता है, I have shared one file which is of suppose 2 GB. ठीक है, किससे, गूगल ड्राइव से. Now, if this file of 2 GB, if more than 100 people try to get the access of this, or if they try to download this file, इसके ऊपर लोड बढ़ जाता है और जब तक ये लोड कम नहीं होगा ना तब तक अदर पीपल कैन नॉट डाउनलोड और गेट द एक्सेस ऑफ दिस फाइल. ये प्रॉब्लम है. नॉट एग्जैक्टली 100 बट कुछ 500 to 1000 का कुछ तो रेशियो है. आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट, बट ये होता है प्रॉब्लम ऑन गूगल ड्राइव कि एक ही फाइल आपने शेयर किया. लेट्स सपोज कि आपने कोई एक सॉरी कोई एक आपने बड़ा सा फाइल शेयर किया. छोटे फाइल में प्रॉब्लम नहीं होता बिकॉज इट टेक हार्डली लाइक सेकेंड्स और मिनट जस्ट टू डाउनलोड दैट फाइल एंड वी आर डन. प्रॉब्लम कब होता है, जब आपके पास 2 GB 3 GB के फाइल्स है, ठीक है, जो आप इजीली डाउनलोड नहीं कर सकते. इट टेक्स टाइम टू डाउनलोड दिस 2 GB फाइल एंड गूगल ड्राइव पे ये हमेशा एक्सेसिबल भी नहीं होता है. समटाइम्स इट फेल टू एक्सेस और इट फेल्स टू प्ले सच वीडियो फाइल. सपोज ये वीडियो फाइल है ना, तो कोई ट्यूटोरियल है, कोई क्लासेस के वीडियोस है, कोई आपके काम के कुछ लेक्चर्स है, जो भी है वो. तो जब आप अगर इतना बड़ा कोई फाइल अगर डाउनलोड करने की ट्राई करेंगे तो वो टाइम पे यहाँ पे की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आता है, जहाँ पे इफ साइमल्टेनियसली 200-500 पीपल ट्राइज टू डाउनलोड और गेट द एक्सेस ऑफ दिस फाइल, सो फर्स्ट ऑफ ऑल गूगल ड्राइव फेल्स टू प्ले सच फाइल ऑन देयर मीडिया प्लेयर. क्यों फेल हो रहा है, बिकॉज मल्टीपल रिक्वेस्ट आर हिटिंग on the server for the same data, and hence it's quite difficult for Google Drive to provide multiple operation on the same file. Like 100 people tries to play it on the Google Drive, 100 people tries to download this file, 100 people is just to verify this file, or they are performing some other operations. So इससे उसका performance कहीं ना कहीं down होता है. So आपको यही देखना है.
सो यहाँ पे इफ यू नोटिस क्या बताया हुआ है, ध्यान से देखो, सॉरी, as it is provided here, the critical success factor है ना, एंड IT डिपार्टमेंट रिस्टोरेशन नॉर्मल सर्विसेज, एवरेज हैंडल टाइम क्या है, फर्स्ट कॉल रिजोल्यूशन क्या है, एवरेज वेट टाइम क्या है, बस यही आएगा बेसिक फैक्टर्स. सो दिस आर द बेसिक फैक्टर्स. नाउ विल मूव बैक टू आवर टॉपिक. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हाउ मेनी CFS एंड KPIs, ठीक है, CFS and KPI. So some recommended that that no more 2 or 3 KPIs are defined for critical success. बराबर है, मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं, for the success of our project we supposed to define critical factors, critical processes, जो अगर ढंग से चलेंगे तो आपका सॉफ्टवेयर का सक्सेस रेशियो जो है वो बढ़ जाएगा. जैसे अगर मैंने आपको बताया कि जीमेल में अब मुझे बड़े अटैचमेंट साथ में सेंड करने हैं, सो दैट इज द क्रिटिकल फैक्टर. तो उसके लिए आपने कितना ढंग से काम किया हुआ है, कितना बेटर वे में उसको आपने परफॉर्मेंस इंप्रूव किया हुआ है. सो जितना प्रॉपर वे में परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा उतना इसका सक्सेस फैक्टर बढ़ जाएगा. सो बोथ आर वर्किंग टुगेदर फॉर द सक्सेस. सो एज यू कैन सी some recommended that no more than 2 or 3 key performance indicator are defined per success factor, critical success factor, that any given time, and that the service or a process has no more than 2 or 3 CSFs. ठीक है. सो कोई भी एक टाइम पे हम लोग 2-3 ही सक्सेस फैक्टर्स डिफाइन करके रखेंगे जिसके परफॉर्मेंस पे आपको फोकस करना है या जिसके परफॉर्मेंस को आपको इंप्रूव करना है. एक साथ 10 फंक्शन के परफॉर्मेंस को इंप्रूव करना, दैट इज नॉट पॉसिबल, नॉट लॉजिकल एंड नॉट रिकमेंडेड एज वेल. सो ध्यान रखो कौन से सबसे क्रिटिकल फैक्टर्स है आपके, और उसी का परफॉर्मेंस इंप्रूव करने की ट्राई करेंगे. So this may not sound much, but when considering the number of services, processes, or when using the balance scorecard, the upper limit can be staggering. बराबर है. It is recommended that in early stage of our critical success, program only 2 or 3 क्या KPIs, that is आपके जो जहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है ना, कहाँ पे कौन से स्पेसिफिक प्रोसेसेस पे आपको इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, वो यहाँ पे रखेंगे हम लोग. ठीक है, फॉर ईच CFIs. तो आई होप मैंने आपको जो बताया वो क्लियर है आपके लिए, कोई कंफ्यूजन या डाउट्स नहीं है फॉर नाउ. आफ्टर दिस, टाइप्स ऑफ की परफॉर्मेंस इंडिकेटर आपके 2 है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव. ओके, सो क्वालिटेटिव का मतलब क्या रहेगा, क्वालिटेटिव मतलब कुछ चीजों को बेटर वे में बताओ, है ना. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे वी हैव क्वालिटेटिव में एग्जाम्पल क्या है आपके, सबसे पहले तो एक क्रिटिकल सक्सेस फैक्टर इंप्रूविंग द IT सर्विस क्वालिटी, मतलब सर्विस रिजॉल्विंग, टिकट जल्दी प्रोसेस करो, जो मैंने आपको पहले बताया. 10% इंक्रीज इन कस्टमर सेटिस्फेक्शन रेटिंग फॉर हैंडलिंग इंसिडेंट्स ओवर नेक्स्ट 6 months. सो आप कितने बेटर वे में कोई एक इंसिडेंट जो हो रहा है, इंसिडेंट, ठीक है, इंसिडेंट मतलब अननोन कोई बग या एरर या फेलियर्स आ रहा है, वो टाइम पे आप कितना इजीली वो उसको सॉल्व कर रहे हैं आप, है ना. कोई अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, कस्टमर से आप कितना जल्दी कनेक्ट कर रहे हैं. सो दैट इज वन थिंग. So the original customer scores for handling the incident and ending customer satisfaction score, मतलब in short we are talking about customer services, nothing more. तो वो आप कितना जल्दी रिस्पॉन्ड करेंगे वो यहाँ क्वालिटेटिव आएगा. एंड क्वांटिटेटिव का मतलब होता है कितने ज्यादा को आप रिस्पॉन्ड कर रहे हैं. सो क्वांटिटेटिव reducing like 10% in the original cost of handling a printer incident, final cost of handling printer incident, cost of improving the efforts, etc. सो बहुत सिंपल है ये. नेक्स्ट जो यहाँ पे है टेंशन मैट्रिक्स. सो यहाँ पे अगर देखेंगे द एफर्ट
from any support that is balancing of three element resource feature and schedule मतलब टाइम टेबल. अब रिसोर्सेज में क्या बोल रहा है, समटाइम्स आप कितना भी बताओ लोग समझते नहीं है, आप जो ना बोलेंगे वही करता है. सो वी कैन नॉट ट्रस्ट कि हम लोग कोई एक सर्विस प्रोवाइड करेंगे और वो वही वे में काम करेंगे. सो यहाँ पे आपको क्या बोला है कि रिसोर्सेज जो है, अभी आपके पास पैसा जितना ज्यादा रहेगा हम लोग उतने बेटर रिसोर्सेज आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, है ना, और उतना बेटर क्वालिटी प्रोवाइड कर सकता है. सो मेन जो फैक्टर्स है वो क्या है कि आपको क्या सर्विसेज रिक्वायर्ड है. जैसे इफ आई परचेज एन एनी मोबाइल ऑफ 15,000 एंड 60,000 और 80,000 वाला, सो ये जो मेरा पैसा ज्यादा लगा है तो इसके साथ में मुझे क्वालिटी भी ज्यादा मिलेगा ना. सिंपल है. इफ आई परचेज अ नॉर्मल फोन एंड आईफोन, तो आईफोन परचेज करता हूं मैं, और अगर मैं 1 लाख अगर इन्वेस्ट कर रहा हूं इसमें, तो वो ऐसे ही इन्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ. देयर हैज टू बी समथिंग मोर कंपेयर टू 15,000 या 20,000 वाला फोन. दैट टाइम ओनली आई विल इन्वेस्ट 1 लाख, राइट? Because if there are no more difference between this two, then why should I invest this much money? सो आप देखो कि जब कभी अगर उनके कुछ लॉन्च होते हैं ना, सो दे बेसिकली ऐड सम और दी अदर थिंग्स, जिससे हम लोग वहां पे बताते हैं कि ओके ये कुछ नया है, ये कुछ नया है. Mainly they focus on camera only, and most of people who purchase mobile phones they just use it for selfie और ये ना वो photo ना वो video. Rarely we use any extra features within that. So इसके लिए they also advertise their mobile in such a way, they invest in such a way कि आप देखो कि you can zoom it at an extreme level, कि आप दूर कहीं पे किसी के विंडो पे भी जाके देख सकते हो कि वो विंडो पे कौन खड़ा है, उसको आप क्लियरली उसका फेस देख सकते हो. सो इट्स लाइक बाइनोक्यूलर विच इज इनबिल्ट इन योर मोबाइल. आप मून तक का फोटो क्लिक कर सकते हैं, आपने देखा रहेगा वो आईफोन के इसमें बताता है. सो रिसोर्सेज, पीपल, which type of people are there and how much they are ready to invest. Based on this, ये दोनों के बीच में बैलेंसिंग होना चाहिए. अब हम लोगों ने देखा कि इन इंडिया मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट कैपेबल इनफ टू परचेज अ मोबाइल ऑफ 80,000 और मोर या 60,000 और मोर. सो मोस्ट ऑफ आपके जो मोबाइल्स जो बिकते हैं ना, दे आर फ्रॉम द रेंज ऑफ 10,000 to 30,000. ये मेन रेंज है. आप कोई कॉलेज स्टूडेंट देखेंगे मोस्ट ऑफ, तो उनके पास जो मोबाइल रेंज रहेंगे, स्कूल स्टूडेंट्स देखेंगे या नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली देखेंगे, उनके पास जो फोन रहेंगे वो मेनली ये प्राइस रेंज के होंगे. मतलब आपके ये जो महंगे वाले जो फोन है, ये अगर आपका जो टोटल सेल है उसका ये 20% है, बट 80% आपका जो सेल है वो इसका है, ठीक है, 80%. सो यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, हाउ मेनी पीपल एंड वो कौन से लेवल के फोन वो ज्यादा परचेस कर सकते हैं, उनका जो स्पेंडिंग कैपेबिलिटी है वो कितना है, और उसके बेस के ऊपर हम लोग डिफाइन करेंगे कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज और उसका क्वालिटी क्या हम लोग को मेंटेन करना चाहिए. अब इफ वी आर एट सम प्लेस जहां पे मोस्ट ऑफ पीपल आर रिच who will go for 60,000 or 80,000 or even more phone prices, तो वो टाइम पे we will not be focus more on 15 और 20,000 वाले फोन. तो इसका क्वालिटी अगर पुअर भी रहेगा तो चलेगा, बिकॉज 80% are consumers who are consuming this level phone and 20% only who are consuming this level phone. बराबर है. तो वो टाइम पे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे ज्यादा फोकस नहीं हो रहा है, यहाँ पे ज्यादा फोकस हो रहा है. लेकिन अभी कंडीशन हम लोगों का अलग है. इंडिया में कंडीशन क्या है, 60,000 या 80,000 वाले जो फोन है इसको परचेस करने वाले आपके सिर्फ 20% अराउंड है, एंड 10,000 to 30,000 वाले जो प्राइस रेंज वाले जो भी है लोग, वो आपके 80% है. तो अगर आप यहाँ पे सर्विस अगर प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये कभी ना कभी यहाँ पे जो आने वाले वो आएंगे ही नहीं. समझ में आ रहा है आपको? जैसे अगर मैं सैमसंग यूज कर रहा हूँ, तो अगर मुझे सैमसंग में 20,000 वाले में भी अगर कुछ एक क्वालिटी प्रोवाइड होगा, तो वो क्वालिटी को मेजर करके आई विल अज्यूम कि अगर 20 या 30,000 वाले फोन में ये क्वालिटी है, सो व्हेन आई परचेज 60,000 वाला फोन, तो ऑफकोर्स वो इससे बेटर ही रहेगा.
तो अभी जो मेरा फोन का स्पीड है, परफॉर्मेंस है, उससे तो बेटर ही मिलेगा, है ना। सो आपको ये वाले ग्रुप को कहीं ना कहीं, अगर वो जब जॉब पे लग रहा है, पैसा आ रहा है उनके पास, तो वो यहाँ पे आएंगे। तो इसके लिए यहाँ पे भी क्वालिटी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो टेंशन मैट्रिक्स यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्या रिसोर्सेज है, कितना मनी है किसके पास, और उसके हिसाब से आपको देखना है कि कौन से प्रोडक्ट या सर्विस पे क्या लेवल का क्वालिटी आपको प्रोवाइड करना है, कितने टाइम तक प्रोवाइड करना है ना। ये आपका टाइम टेबल या शेड्यूल रहेगा। द डिलीवरेबल प्रोडक्ट और सर्विस रिप्रेजेंट्स द बैलेंस ट्रेड बिटवीन दिस एलिमेंट्स. Tension metrics can help create the balance by preventing teams from focusing on just one element, for example delivering the product or a service on time. तो अभी अगर मैंने 20,000 का फोन लिया है या मैंने 60,000 का फोन लिया है, बट आप जब अगर उसके स्टोर में जाएंगे, सर्विस सेंटर पे जाएंगे, सो देयर विल बी ओनली वन क्यू विच विल बी देयर फॉर 60,000 या 20,000 वाला. सो दैट इज द सर्विस ऑन टाइम, कि आपको किसी को भी सेम है, प्रोडक्ट और सर्विस टाइम आपको बता रहे हैं, सर्विस सेंटर पे आप जाएंगे तो वहां पे आपको क्या फैसिलिटी मिल रहा है. सो याद रखो ये जरूरी होता है, क्योंकि कभी ना कभी आपके कोई जो कस्टमर्स है जो 20 का फोन यूज कर रहे हैं, इफ दे आर वर्किंग, इफ दे स्टार्ट वर्किंग सम और द अदर वे, सो उसको अभी आपको कन्वर्ट करना है इन अ हायर प्रिविलेज कस्टमर्स. तो रिटेनिंग दोस कस्टमर इज वेरी इंपॉर्टेंट. नेक्स्ट इज गोल्स एंड मेट्रिक्स. सिंपल है. Each phase of IT life cycle requires very specific contribution from key role. वही है बोल वचन है जो हम लोगों ने बहुत बार डिस्कस किया है. Interpreting the and using metrics, results may be examined in context of objective, क्या environment है, external factors क्या आएंगे. Collecting the results, organization will conduct measurements, reviews to determine how well indicator worked. So आप क्या सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइक हाउ डिड वी कलेक्टेड अ डेटा, जहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि ओके फर्स्ट टाइम जो यूजर्स हम लोग के साथ कनेक्ट हुआ है उनका एक्सपीरियंस कैसा हुआ है, ये डेटा किसने कलेक्ट किया हुआ है, ये सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्टर है. तो जैसे अगर मैंने बोला है कि अब तक कोई पर्सन जो सालों से अगर ओप्पो यूज कर रहा था, नाउ ही शिफ्टेड टू सैमसंग, लेट्स सपोज, तो ये डेटा पहले तो किसने कलेक्ट किया, कैसे कलेक्ट किया, एंड हाउ मच वी कैन ट्रस्ट ऑन सच डेटा, है ना. ये सारे फैक्टर्स के ऊपर हम लोग बात करेंगे. सो व्हाट टूल्स आर यूज्ड टू कलेक्ट दिस डेटा, who processed this data, and what could have lead to incorrect information. मार्केट सर्वेज होता है. अब ये जो सर्वे होता है ना, स्टार्टिंग में आपके सर्वे फिजिकल होते थे. फिजिकल मतलब आपने देखा रहेगा कि आज भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स के लिए ना फिजिकल सर्वे होता है. लाइक फॉर ओके टोबैको कंजम्पशन, इफ यू नो, इंडिया में टोबैको कंजम्पशन का एक सर्वे होता है. सो नाउ you will find the people standing near that pan bidi shop who will ask to the smokers or a people who are consuming tobacco in one or the other form कि आप कितने साल से आपने चालू किया, डेली आपका डोज कितना है, सो दैट ओवरऑल वी कैन अंडरस्टैंड कि इंडिया में ऑन एन एवरेज जो टोबैको कंजम्पशन वाले जो लोग हैं वो क्या एज से टोबैको कंजम्पशन चालू करते हैं. So I might find or I might be surprised knowing that most of people who starts consuming the tobacco, they are after the school days. Very few you will find during the school days who start consuming these things just to experience something new. As we know scientifically, harmonical imbalance changes होता है, and this hormones only excites the people to try something new at this age, and that is the main thing कि most of people who are addicted to tobacco, they are coming from the teenage age, and as soon as they gets mature and mature, वो अपना आदत कभी सुधार लेते हैं और किसी से सुधारा नहीं जाता है. So you will find there are so many people who are just basically indulge in such activity during their college days, or now for your surprise you will find that many people they are now dislinked with such habits just because of lockdown also. So we are very much thankful to this lockdown as well, जिसमें बहुत सारे लोगों का ये आदत छूट गया रहेगा, because we don't have any other choice just to go out
Before we used to get a choice, okay, we are going for college or something and something. Right now nothing is open, everything is just locked down. So where you are going, why you are going, the first question comes. So now we have such surveys which goes on, and as per the survey ये news में आता है, that's what I'm saying. और you will also notice कि कॉलेज के आजू बाजू के जो शॉप्स होता है वहां पे ये लोग आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे, बिकॉज मेन जो सर्वे होता है ना वो वहां से हम लोगों को चालू करने रहता है. सो अगर गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसीज अगर उनको बनाना है फॉर हेल्दी इंडिया या समथिंग, सो हेल्दी इंडिया स्टार्ट कहाँ से होगा, टीनेजर्स से ही स्टार्ट होगा. Now if we find कि teenagers are more indulged or they are more addicted to one or the other things, so that is the worst thing we can say, है ना. तो उसको हम लोगों को सॉल्व करना है. सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दिस आर द मेजरमेंट्स. सो क्या टूल हम लोगों ने यूज किया, जैसे मैंने आपको फिजिकल एग्जांपल बताया, तो सॉफ्टवेयर में हम लोग अलग अलग सॉफ्टवेयर टूल्स यूज करेंगे, बराबर है. सो अब यहाँ पे इफ यू नोटिस वी यूज गूगल एनालिटिक काइंड ऑफ थिंग्स. ठीक है, गूगल एनालिटिक, दैट इज वन थिंग. और वैसे बहुत सारे अलग अलग एनालिटिक टूल्स हम लोग यूज करते हैं. नेटवर्किंग के लिए नेटवर्क एनालिटिक टूल्स आते हैं अलग से. सो ऐसे अलग अलग टूल्स जो है वो हम लोग यूज करेंगे, एंड विद द हेल्प ऑफ सच टूल्स वी कैन इजीली आइडेंटिफाई इट. सो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वैसे ही हम लोग सॉफ्टवेयर्स के लिए करेंगे. सो यूजिंग द मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स, यहाँ पे आपको क्या बोला, अनदर की यूज ऑफ मेजरमेंट एंड मैट्रिक्स इज फॉर कंपैरिजन पर्पस. मेजर्स बाय देमसेल्व्स मे टेल द ऑर्गेनाइजेशन वेरी लिटिल अनलेस देयर इज अ स्टैंडर्ड और बेसलाइन. अब कंपैरिजन अगर करना है सॉरी, कंपैरिजन अगर करना है हम लोगों को, सो कंपैरिजन कौन से बेसिस पे होगा. सो जैसे अगर मैं बोलता हूं कि टोबैको कंजम्पशन लास्ट 10 years में कितना बढ़ा है, ठीक है. नाउ आपको आपका लाइफस्टाइल कितना चेंज होता है और उसके हिसाब से बिहेवियर्स कितने चेंज हो रहे हैं वो हम लोग को पता चलेगा. सो कंपैरिजन के लिए हम लोग के पास यहाँ पे क्या बोला है, देखो कंपैरिजन के लिए हम लोग के पास कोई एक स्टैंडर्ड होना चाहिए या कोई एक बेसलाइन होना चाहिए, है ना. जैसे अगर मैं बोल रहा हूँ कि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, तो इन्फ्लेशन बढ़ रहा है तो हम लोग कैलकुलेट कैसे करेंगे, हम लोगों ने इन्फ्लेशन के लिए 2005 के जो बेस रेट है ना वो रेडी किए हुए हैं. सो 2005 में अगर मैं बोल रहा हूँ कि राइस के प्राइस अगर सपोज 20 रुपीज थे और आज के टाइम पे वो अगर 50 रुपीज हो गए, सो यहाँ पे 20 to 50 मतलब 30 रुपीज जो है इतना ये आपका इन्फ्लेशन हो गया. और वो उसके अलग अलग रहते हैं, वो हम लोग इकोनॉमिक्स में नहीं जाएंगे, बट ये हम लोग का बेसिक पैटर्न है. तो इसमें हम लोग ये भी देख सकते हैं कि जब अगर ये इन्फ्लेशन पैटर्न जब पिक्चर में आता है, सो वो टाइम पे कहीं ना कहीं कौन से स्पेसिफिक पॉइंट्स पे हम लोग फोकस करेंगे, आपके बेसलाइन क्या रहेंगे, स्टैंडर्ड क्या रहेंगे, जिससे हम लोग को अपने जो की इंडिकेटर्स है उनको मेजर करना है. सो सेम गोस विद सॉफ्टवेयर इज वेल. तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि हम लोगों के पास मार्केट में कोई दूसरे कंपनीज है, तो वो क्या आपको लेवल का सर्विसेज अपने कस्टमर को या क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहा है ना, तो वही लेवल का या उससे बेटर हम लोग प्रोवाइड करने का ट्राई करेंगे. लाइक इफ वी हैव गूगल मीट एंड MS टीम, सो गूगल मीट जो है it should supposed to know how it is better or less or somewhere it lags its performance compared to MS Team, है ना. सो अगर आप देखेंगे फॉर मोस्ट ऑफ कॉलेजेस जो इन्वेस्ट करते हैं अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, जैसे आप अपना ही कॉलेज देखो, सो दे आर इन्वेस्टिंग मोर एंड दैट्स व्हाई दे हैव परचेज सच थिंग. There are colleges who are not ready to invest more, so that time they are using a free software like Google Meet, which does not have many of such functions जो MS Team के पास है आपके, ठीक है, बहुत सारी चीजें मिसिंग है. So if I'm ready to pay something more, then I'll also get very other different or unique functions which are there on MS Team. लाइक मेरे पास फॉर्म्स है,
जहाँ पे मैं क्विज बना सकता हूँ ऑनलाइन आपके टेस्ट के लिए, ऑनलाइन टेस्ट पेपर बना सकता हूँ। इसको मैं वन ड्राइव पे अपलोड कर सकता हूँ। आपको मैं ड्राइव पे अपने आंसर शीट अपलोड करने का परमिशन दे सकता हूँ। आपके मार्कशीट में ऑनलाइन डाउनलोड कर सकता हूँ, उसको मैं वापस बाकी लोगों के साथ शेयर कर सकता हूँ। मुझे ऑफिस 365 का एक्सेस मिल सकता है, जहाँ पे कॉमन डॉक्यूमेंट में सबके साथ शेयर कर सकता हूँ, है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आपके रहेंगे। सो इसी के लिए अगर आप देखेंगे, देर आर मोर पीपल हु आर कनेक्टेड विद अ कॉलेज, और वो कॉलेज अगर ज्यादा स्पेंड कर रहा है अपने स्टूडेंट्स पे, then they are using MS Team. Most of colleges, and the colleges which are not ready to invest more, they are using Google Meet. ठीक है। अब professionally, if you notice, most of professionally use Zoom for their events or something, because this one is more simple compared to this two for just conducting events online, because यहाँ पे मेरे पास वो बहुत सारे features available है, like this streaming I can directly put it on YouTube, I can also connect it on Facebook, ठीक है। And the people who are not tech friendly, they can also easily work with this, ये benefit है। और उसके कंपैरिजन में अगर आप देखेंगे तो ये जो है ना, ये थोड़ा इरिटेटिंग है, मतलब इट कीप्स ऑन गिविंग यू साउंड व्हेन एवर समवन ज्वाइंस। I can't provide automatic admission facility to everyone. I cannot mute the sound as well. So जब कभी कोई ज्वाइन होता है ना, तो सबसे पहले तो टिंग करके एक बहुत बड़ा सिस्टम साउंड जनरेट होता है। If I'm recording same time, if I'm recording that video, so वो टिंग जो है, it also gets involved within whatever speech which is going on. So if you can just notice that if a virtual event या some meeting is going on and there are 100 of people who will be joining, और अगर 100 टाइम वो टिंग टिंग हो रहा है, या एटलीस्ट अगर 50 टाइम भी हो रहा है, दिस इरिटेट्स पीपल ना। सो वी शुड हैव अ ऑप्शन टू जस्ट डिसेबल दिस साउंड which is not available at same point of time. We don't have any specific facility like we have in MS Team or in Zoom. So ये बहुत सारे फीचर्स जो है ना, इन्होंने प्रॉपरली एस्टेब्लिश नहीं किए हुए हैं, and that's why MS Team is more popular amongst the colleges, and professionally Zoom is more popular. एंड वेबएक्स यार बहुत डिफिकल्ट है। सो उसमें क्या होता है कि कोई ज़्यादा टेक्निकल है उनको वो पसंद आता है, जो ज़्यादा टेक्निकल नहीं है दे डोंट लाइक वेबएक्स मोर। सो वेबएक्स में आपके पास फैसिलिटी है, लेकिन जूम इज़ द मोस्ट फेवरेट चॉइस अमंग्स द वी कैन से अमंग्स प्रोफेशनल्स। सो यहाँ पे आपको वही सेम चीज़ दिया हुआ, कंपैरिजन अगेंस्ट द बेसलाइन, टारगेट गोल क्या रहेंगे, डे टू डे आपने कहाँ पे क्या इंप्रूवमेंट किए हैं, ईयर एंड ईयर क्या किए, कंपेयर बिटवीन डिफरेंट बिजनेस यूनिट्स, डिफरेंट सर्विसेज। सो आई होप जो मैंने आपको एग्जांपल दिया वो समझ में आया। सो अभी यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे एग्जांपल ऑफ सच मेट्रिक्स एंड मेजर्स, क्या सर्विस यूज होंगे, कस्टमर टू सर्विस में हम लोग उसको कैसे मैप करेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ ईच सर्विस कितना हाई है कितना लेस है। तो अगर कोई सर्विस या फंक्शंस दे आर नॉट यूजिंग मच, दैट मींस इट्स ऑफ लेस यूज, उसको हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। टाइम ऑफ डे ईच सर्विस इज यूज, द वे ईच सर्विस इज यूज इंटरनल एक्सटर्नली, द परफॉर्मेंस ऑफ ईच कंपोनेंट यूज टू प्रोवाइड द सर्विस, अवेलेबिलिटी ऑफ ईच कंपोनेंट यूज टू प्रोवाइड द सर्विस, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, सो दैट्स वन थिंग। उसके बाद में अगर आप देखेंगे द लेवल मेजरमेंट नॉट ओनली लुक्स एट द बिजनेस रिक्वायरमेंट, वही आपको बेसिक पॉइंट्स दिए हुए हैं। अब देखो ये जो भी है ना, सर्विस लेवल अग्रीमेंट्स जो रहेंगे हम लोगों के, तो वो हम लोग कैसे मेजर करेंगे। अब ये रिपोर्टिंग फैक्टर आएंगे, जहाँ पे हम लोग कितने टारगेट अचीव किए, मतलब कितने कस्टमर के हम लोगों ने रिक्वायरमेंट्स फुलफिल किए, क्या लेवल के सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। सो बैलेंस स्कोर कार्ड अगर आप देखेंगे, सो यहाँ पे आपको क्या बोला है, ये जो है कैप्लिन एंड नॉर्टन ने 90s में ये बनाया था, जहाँ पे उन्होंने क्या बोला था, कौन से पर्सपेक्टिव आने चाहिए स्कोर कार्ड में। मतलब मैं अगर अपने सॉफ्टवेयर को अगर स्कोर दे रहा हूँ, तो वहाँ पे क्या आने चाहिए, कस्टमर पर्सपेक्टिव, कितना काम के फीचर्स क्या हम लोगों ने डाले कंपेयर टू व्हाट अदर अवेलेबल इन मार्केट। सो अब कोई बहुत सारे अच्छे अच्छे फंक्शंस जो अवेलेबल है मार्केट में, उसके कंपैरिजन में आप अगर खुद को अपडेट नहीं कर रहे, अपग्रेड नहीं कर रहे, सो क्या होगा, इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम एट द एंड, पीपल विल नॉट यूज योर सर्विसेज, इंस्टेड दे विल स्विच टू सम अदर वन।
सो कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चीज़ें अवेलेबल है मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर में? इंटरनल बिजनेस, लर्निंग, हाउ इट इज, हाउ इजी इट इज टू यूज, एंड यूजर फ्रेंडलीनेस क्या है, और कितने मल्टीपल चीज़ है। जैसे ऑनलाइन कॉलेज अगर चल रहा है, सो देयर शुड बी एन ऑप्शन। सो आप देखो कि अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट फॉर्म्स यूज करके आई कैन क्रिएट एन एग्जाम और उसको सेम में लिंक कर सकता हूँ ऑन MS Teams, सो पीपल कैन इजीली जस्ट अटेम्प्ट दोज एग्जाम्स। इट इज दैट सिंपल। गेटिंग? सो वो क्या हो गया? लर्निंग। जस्ट बाई लर्निंग इट वंस आई कैन नाउ अटैच एज मेनी एग्जाम्स एज आई वांट। उसमें थोड़े कुछ चेंजेस अगर रिक्वायर्ड है, दैट कैन ऑल दैट चेंजेस आल्सो आई कैन अप्लाई। गेटिंग? देन ग्रोथ। टाइम टू टाइम आपने पहले के अगर कुछ पॉइंट्स थे उसको आपने कितना और बेटर बनाया, आप कितना और इन्वेस्ट कर रहे हैं, और जो कस्टमर्स आप पे इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको कितना रिटर्न में कितना बेटर सर्विसेज मिल रहे हैं टाइम टू टाइम। सो यही है क्लाइंट पर्सपेक्टिव। सर्विस लेवल अग्रीमेंट कितने प्रॉपर चल रहे हैं, आप कितना बेटर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। इंटरनल प्रोसेस, प्रॉब्लम इंसिडेंट कुछ आ रहे हैं उसको आप कैसे चेंज कर रहे हैं। टाइम टू टाइम आप अपनी चीज़ों को और कैसे परफेक्ट बता रहे हैं। तो यहाँ पे देखो हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली मेंटेनेंस वाला पार्ट पे फोकस कर रहे हैं। इंसिडेंट आए, प्रॉब्लम्स आए, उसको आपने कितना प्रॉपरली करेक्ट किया। चेंजेस मतलब यहाँ पे हम लोगों ने नए चेंजेस, नए टेक्नोलॉजीज अडेप्ट किए। देन कॉन्फ़िगरेशन रिलीज आएगा, है ना? सो ये सब आ गया। तो बेसिकली हम लोग यहाँ पे दो टाइप के मेंटेनेंस पे काम कर रहे हैं, परफेक्टिव, करेक्टिव एंड अडेप्टिव मेंटेनेंस। लर्निंग एंड ग्रोथ, बिजनेस पर्सपेक्टिव, तो आप फ्लेक्सिबिलिटी कितना है IT सर्विसेज में, इन्वेस्टमेंट कितना हम लोग कर रहे हैं, लर्निंग कितना हो रहा है और डेवलपमेंट कितना हो रहा है। मतलब यहाँ पे हम लोग परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट या परफेक्टिव मेंटेनेंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। परफेक्टिव एंड ऑफ कोर्स प्रिवेंटिव आएगा, क्योंकि वी आर इन्वेस्टिंग मोर इन सॉफ्टवेयर, सो प्रिवेंटिव आएगा। सो जो हम लोगों ने सीखा है उससे कौन से चीज़ों से फेलियर आता है या सर्विस डाउन जाता है, तो ऐसे जो फेलियर्स है उनको हम लोग को क्या करना है? प्रिवेंट करना है। ठीक है? सो वो आएगा यहाँ पे। फाइनेंशियल, अलाइन IT विद बिजनेस ऑब्जेक्टिव, मैनेज कॉस्ट। अब मैनेजिंग कॉस्ट का मतलब है कि मैं अपना कस्टमाइज सॉफ्टवेयर नहीं बना के आपका सर्विस यूज कर रहा हूँ, बिकॉज इट इज चीपर कंपेयर टू गोइंग फॉर अ कंप्लीट कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। सो अब अगर आप अपना सॉफ्टवेयर का कॉस्ट बढ़ा रहे बाय एडिंग वन और दी अदर न्यू फीचर्स, देन अगर वो मेरा ओवरऑल 2 साल 3 साल अगर मैं आपका MS Team अगर यूज करूंगा और मेरा ओवरऑल कॉस्टिंग अगर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर जितना ही अगर हो रहा है, देन दिस इज ऑफ नो यूज। इंस्टेड आई विल गो फॉर माय कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इटसेल्फ। सो कॉस्ट मैनेज करना है, रिस्क मैनेज करना है, एंड डिलीवरी वैल्यू एंड रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ये बहुत जरूरी है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कस्टमर हमेशा यही देखता है। सो अब अगर मैं बोल रहा हूँ कि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है, सो अभी अगर कॉलेज ने अगर आपके सॉफ्टवेयर पे अगर 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया है और उनके सामने आप उनको ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने का, ऑनलाइन लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे वो, देन आपस में मीटिंग ऑनलाइन हो सकता है, रिजल्ट्स ऑनलाइन हो सकते हैं, इवेल्युएशन, मॉडरेशन सब कुछ ऑनलाइन हो सकता है। सो दैट इज द बेटर फैसिलिटी जो मेरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है। मतलब ऑनलाइन कॉलेज चल रहा है तो भी प्रोसेसेस फिजिकल कॉलेज से ज्यादा फास्टर चल रहा है। ठीक है? दैट इज द बेनिफिट आउट हियर। सो ये हो गया। उसके बाद में सो IT बैलेंस स्कोर कार्ड है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये IT स्कोर कार्ड जो बैलेंस हो रहा है ये क्या क्या फैक्टर्स पे फोकस कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग IT कॉस्ट टू द बिजनेस, अवेलेबिलिटी ऑफ IT सर्विस, क्वालिटी, जो भी ऊपर हम लोगों ने पॉइंट्स पढ़े ना वो सारे कंबाइन आएंगे। एबिलिटी ऑफ IT, इकोनॉमी ऑफ IT प्रोविजंस, मतलब कितना हम लोग रेडी है इन्वेस्ट करने के लिए। रिटर्न ऑन IT, इन्वेस्टमेंट कितना कर सकते हैं, उस पर हम लोग को कितना बेनिफिट या रिटर्न मिल सकता है। IT कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट, अवेलेबिलिटी, क्वालिटी, परफॉर्मेंस, वैल्यू टू मनी, रिलायबिलिटी। आप देखो ये जो भी हम लोगों ने डिस्कस किया है वो सेम कंबाइन आ रहा है यहाँ पे। सर्विस ओरिएंटेड क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द सर्विस, एबिलिटी,
है ना, वही बेसिक पॉइंट्स है. सो आई डोंट थिंक यहाँ पे डायग्राम में अभी ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है. इफ़ यू हैव एनी डाउट लेट मी नो, हम लोग और डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको. एनीवन एनी डाउट विद रिस्पेक्ट टू दिस डायग्राम? बिकॉज हम लोगों ने बहुत बार जो पॉइंट्स डिस्कस किए वैसा ही कुछ है ये. एनीवन एनी डाउट्स? No, sir. ओके, सो विल मूव टू नेक्स्ट पार्ट, दैट इज स्वॉट एनालिसिस. अब देखो ये भी जो है स्वॉट एनालिसिस अगेन हम लोगों ने फर्स्ट 2 यूनिट तक जो भी डिस्कस किया था वही सेम यहाँ पे कंबाइन आ रहा है. स्वॉट, स्वॉट का फुल फॉर्म क्या होगा वो अगर आप देखेंगे, एक सेकेंड. सो एज यू कैन सी हियर वी हैव, Sir, हाँ बोलो. sir, for the unit 5, ma'am has uploaded like ma'am signed a copy in the college, and she's uploaded that on the Teams, this ITSM ka Teams only, and that is one page. So if that's comfortable, you may use that, sir. क्या क्या she सर uploaded? यूनिट 5 का जो ये पीडीएफ है ना, मतलब हाँ. यूनिट का पूरा, मैम हैज टेकन इट, मैम वाज इन द कॉलेज सो शी टुक इट फ्रॉम द लाइब्रेरी एंड उन्होंने स्कैन करके वो अपलोड कर दिया है आईटीएसएम की टीम्स पे. तो आप भी सर वो यूज कर लो, क्योंकि फिर ऐसे में नेविगेट करना थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, तो आपके लिए भी वो कन्वीनियंट हो जाएगा. बट दैट सिंगल पेज बैक टू बैक. ओके ओके, ठीक है, आई चेक इट आउट. यस देखता सर. हूँ या. हाँ ओके, तो स्वॉट एनालिसिस क्या रहेगा? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, दैट इज द स्वॉट एनालिसिस. तो ये अगर इसमें जो पॉइंट्स है ये अगर हम लोगों ने प्रॉपर अगर डिस्कस कर लिए, सो वी आर डन विद दिस टॉपिक. स्ट्रेंथ, सो राइट एटीट्यूड, वैल्यू एंड कमिटमेंट्स विच शुड बी देयर. देन उसके बाद अगर आप देखेंगे नेक्स्ट वी हैव इज मैनेजमेंट. मैनेजमेंट के कमिटमेंट मतलब बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया था पहले भी, द पीपल और एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग हियर दे आर एनकरेज्ड बाय द मैनेजमेंट्स रिस्पॉन्ड. अगर मैनेजमेंट ही अगर आपका ज्यादा कंसर्न नहीं है, if they are itself they don't have a right attitude, because everyone is blaming other for any wrongdoing and everything tries to take the credit for something which goes right. So वो time पे this is the wrong attitude. So वो क्या कर रहा है, sometimes it basically adds or it basically spreads a wrong values in our employees as well. So environment जो है वही आपका negative हो जाएगा. I'm talking about a pure politics which goes on. So strength जो है वो पॉलिटिक्स में नहीं रहता है. आप अगर जब एमएनसी में जाएंगे ना, यू विल फाइंड पॉलिटिक्स प्लेज द मोस्ट डोमिनेंट रोल आउट हियर. और आपको यहाँ जाके आपको पता चलेगा कॉलेज लाइफ वाज सो गुड बिकॉज द लेवल ऑफ पॉलिटिक्स इज टू हाई हियर. सो पीपल जो रहेंगे उनका राइट एटीट्यूड होना चाहिए. अब राइट एटीट्यूड कब रहेगा? व्हेन वी हैव अ फ्रेंडली एनवायरनमेंट, when we don't have such political dominant factors around us. और ये जो politics जो है वो अगर हम लोग के seniors managers यही अगर कर रहे हैं, then who are we to detach ourselves from such politics? So क्या होता है, ये एक जो वो कंपनी का जो डीएनए रहता है उसी में ये स्प्रेड होता है. सो जो भी एम्प्लॉय आएंगे दे नो कि दे सपोज टू फॉलो दिस पॉलिटिकल सिनारियो ओनली, otherwise they will be destroyed and they will not survive much at this place. So for their survival they also indulge in such things. So that is the wrong attitude. So attitude must be changed. एटीट्यूड चेंज होगा तो उनका जो कंपनी एंड कस्टमर्स पर्सपेक्टिव जो वैल्यू है, कमिटमेंट्स है, ये भी चेंज होगा. सो मैनेजमेंट कमिटमेंट्स मतलब मैनेजमेंट साइड से करेक्ट एटीट्यूड आना चाहिए. दे शुड फॉलो समथिंग लाइक अप्रेजल अगर निकल रहा है, सो इट शुड नॉट बी लाइक कि किसी को बिना काम किए भी आप अच्छा अप्रेजल प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रमोशन प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड समवन इज वर्किंग टू हार्ड एंड स्टिल ही इज नॉट गेटिंग इनफ प्रमोशन और अप्रेजल. So this something which is there. Then at same point of time हम लोग के critical success sector में क्या क्या points रहेंगे वो देखना है. Opportunities, अब weaknesses समझना बहुत जरूरी है. तो अगर जैसे मैंने आपको बोला कि politics बहुत ज्यादा dominant है, सो वो देखने की जरूरत है. दैट इज रिएक्टिव ऑर्गेनाइजेशन. इमेच्योर प्रोसेसेस है कोई जो हम लोग को पता नहीं है, या जो एम्प्लॉयज वर्क कर रहे हैं दे हैव जस्ट ज्वाइन नाउ सो दे डोंट हैव इनफ नॉलेज अबाउट इट. आप अगर कोई काम अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, आपको नॉलेज नहीं है,
सो वो क्या होगा, इमेच्योर प्रोसेस रहेगा. सो देयर हैज टू बी अ प्रॉपर ट्रेनिंग फॉर एवरीथिंग. देन लैक ऑफ मॉनिटरिंग. अब इससे क्या होता है कि स्टार्टिंग में किसी ने प्रॉपर फॉलोअप लिया नहीं, जो फ्रेशर्स या जिसको हम लोगों ने टास्क असाइन किया था. फाइनली जब वो रिलीज होने वाला है, दैट टाइम वी आर मॉनिटरिंग, या दैट टाइम वी आर एट द एंड वी आर जस्ट चेकिंग कि ओके वो प्रॉपर बना है कि नहीं. इट मीन्स the people who are the senior or who are experienced or know in and out about some processes, they are lack concern or they don't taken enough steps to verify whether something is going on properly or not. और वो कंप्लीट होने के बाद में इफ यू नोटिस और इफ यू से कि ओके ये कुछ चीज प्रॉपर नहीं बना है, सो जो फ्रेशर है या जो फर्स्ट टाइम कर रहा है उसका वो फॉल्ट नहीं है, बट उसके ऊपर जो सीनियर है जिसने ध्यान नहीं दिया ना, उसका फॉल्ट है. सो ये जो है ना, ये प्रॉपर वे में होना चाहिए. देन इनसफिशिएंट डेटा, आपको कुछ काम करने बोल दिया बट आपके पास प्रीवियस कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है जिससे आपको पता चले कि ये प्रीवियसली ये टास्क कैसे हो रहा था या इस बार वो टास्क कैसे करना है, उसका इनफ डिटेलिंग नहीं है आपके पास. सो आपको पता ही नहीं है कि वो प्रोजेक्ट या वो जो भी आपको टास्क करना है वो कैसे करना है. आपके कोई सीनियर मैनेजमेंट से ज़्यादा कांटेक्ट नहीं है, आपको कांटेक्ट करना भी है तो यू सपोज टू राइट एन ईमेल, और वो ईमेल का कभी तो एक आध दिन 2 दिन में जवाब आएगा, एंड यू सपोज टू फिनिश दिस टास्क विद इन 5 days. तो इफ यू वेट फॉर द आंसर ओवर ईमेल तो आपका आधा टाइम तो ऐसे ही निकल जाएगा. सो यू लेफ्ट विथ नो टाइम फॉर द एक्चुअल डेवलपमेंट पर्पज, तो आप वो भी फॉलो नहीं कर सकते. सो दैट इज ऑल्सो वन थिंग. देन अपॉर्चुनिटी इंक्रीज मार्केट शेयर ऑफ द करंट सर्विसेज, है ना. अपॉर्चुनिटी मतलब मार्केट में आपका कॉम्पिटिटर अगर फेल हो रहा है या वो प्रॉपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, वो जहाँ पे कोई एक सर्विसेज अपने कस्टमर को प्रॉपर प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, तो आप वो सेम चीज को और बेटर प्रोवाइड करने का ट्राई करो. देन बिकेम अ थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर, ये भी हो सकता है ना. जैसे आप देखो कि मैं फेसबुक नहीं बना सकता, लेकिन फेसबुक के ऊपर कुछ फीचर्स जो है वो मैं दे सकता हूँ जो फेसबुक नहीं देगा. सो आई एम कनेक्टिंग विद फेसबुक. सो मुझे अभी इतना ज्यादा एडवर्टाइज करने की जरूरत नहीं है बिकॉज फेसबुक इटसेल्फ इज सो पॉपुलर. सो आई एम जस्ट कनेक्टिंग विद फेसबुक एंड ट्राइंग टू प्रमोट माई बिजनेस एंड ट्राइंग टू अर्न प्रॉफिट फ्रॉम देयर इटसेल्फ. ठीक है. सो ये थर्ड पार्टी सर्विस प्रोवाइडर हो गए हम लोग. Efficiencies through more integrated operations, be quick to market with the new product, ये बहुत जरूरी है. Every time you will find one or the other product hits the market. We can take example of mobile or any such thing. So जैसे आपके competitors market में quickly नए कुछ product या services ला रहे हैं, उतना ही quick आपको भी लेना पड़ेगा. Threats क्या है? Competition is the main threat. न्यू रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स रहते हैं. जैसे आप देखो कि हम लोग के कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे सो कोरोना गाइडलाइंस आते हैं, लॉकडाउन गाइडलाइंस आते हैं, तो ये हम लोग के कुछ गाइडलाइंस है, उसके हिसाब से वर्क फ्रॉम होम एनवायरनमेंट चेंज होता है, और वो एनवायरनमेंट चेंज होगा उससे आपके रिक्वायरमेंट कहीं ना कहीं चेंज हो रहा है. या आपको एक कंट्री में जहाँ पे अपना सॉफ्टवेयर अपलोड करने वाले उनके गवर्नमेंट पॉलिसीज जो है, लोकल पॉलिसीज, उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस है, तो वो आपको समझ में आने चाहिए, है ना. सो न्यू टेक्नोलॉजी, ट्रेन स्टाफ नहीं है, नॉलेज नहीं है, या नॉलेज मैनेजमेंट मतलब आप कहीं पे ये डेटाबेस हैंडल कर सको वो फैसिलिटी नहीं है मेरे पास. सो दोज आर द फ्यू पॉइंट्स जो बहुत सिंपल है which we can easily work with. So I hope this is very clear to everyone, SWOT analysis. And now I'll end this lecture. We'll continue with the next lecture.